हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम बीएससी नर्सिंग की जो हम काउंसलिंग है वो आईपीयू के थ्रू कराएं या फिर हम उसको एमसीसी के थ्रू कराएं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी इसके रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। कितने कॉलेजेस आईपीयू के अंडर आते हैं, कितने कॉलेजेस एमसीसी के अंडर आते हैं, एंड अगर आपको आईपीयू का कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या आपको एमसीसी का वेट करना चाहिए या फिर आपको आईपीयू का कॉलेज छोड़ देना चाहिए, आपको एमसीसी का कॉलेज अलॉट हो जाए तो आपको एमसीसी के कॉलेज में जाना चाहिए। तो वो सब जितने भी आपके माइंड में डाउट है वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। लेकिन कंडीशन एक है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना यार चैनल को, इतनी प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आती हूँ तो क्या ही जाता है सब्सक्राइब करने में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है आपकी नीट के स्कोर के बेसिस पर आप एमसीसी के थ्रू भी काउंसलिंग करा सकते हो, एंड आप आईपीयू के जो कॉलेजेस है आईपीयू के एक सेपरेट अपनी काउंसलिंग कराती है उसके थ्रू भी आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। सब फर्स्ट हम बात करते हैं आईपीयू की। आईपीयू में ऑल इंडिया सीट्स बच्चों 328 सीट्स हैं, जिसमें कि जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उसमें 103 सीट्स जो होती हैं वो दिल्ली कोटा की रिजर्व सीट होती है, ओके। अब बात करते हैं आईपीयू के कॉलेजेस की। आईपीयू के अंडर टोटल बच्चों 5 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें 3 कॉलेजेस जो होते हैं ये होते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, और जो 2 कॉलेजेस होते हैं ये होते हैं प्राइवेट कॉलेज। वो कौन से 3 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं? फर्स्ट है कस्तूरबा हॉस्पिटल, ठीक है, जिसकी फ़ीस है आपकी 85,850 रुपीज़ एनुअल फीस बता रही हूँ, ठीक है, पर एक ईयर की। सेकेंड है पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसकी फ़ीस है आपकी 32,000 रुपीज़ पर ईयर। एंड आपका एक लास्ट कॉलेज है थर्ड जो कि गवर्नमेंट एडेड है, आईपीयू के अंडर में आता है, वो है हिंदू राव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसकी फ़ीस है बच्चों 85,850 रुपीज़, ठीक है। अब आईपीयू के अंडर जो प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं वो 2 हैं, कौन कौन से? पहला है सेंट स्टीफन कॉलेजेस, जिसकी फ़ीस है 79,500 रुपीज़। एंड नेक्स्ट है लक्ष्मी माई बाट्रा कॉलेजेस, जिसकी फ़ीस है 59,500 रुपीज़। तो ये आपके 5 कॉलेजेस हैं जो आईपीयू के अंडर आते हैं। 3 कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट एडेड हैं एंड 2 कॉलेजेस जो हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर आपकी रैंक मान लो है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है, 3 लाख से ऊपर अगर आपकी रैंक है तो अगर आप एमसीसी से काउंसलिंग कराते हो तो आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा, है ना। अगर हो जाए तो आपकी लक वाली बात है, लेकिन नहीं होगा कॉलेज अलॉट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में। हो सकता है आपको स्ट्रेट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए। लेकिन आपने आईपीयू का रजिस्ट्रेशन कराया है, आपको आईपीयू के थ्रू कॉलेज अलॉट हो गया है मान लो, ठीक है। अभी एमसीसी का तो वेट करना पड़ेगा, है ना, एमसीसी का तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तो स्ट्रे राउंड तक का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड में तो हमें स्ट्रे राउंड तक वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपकी रैंक है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और आपको आईपीयू से कॉलेज अलॉट हो गया है, क्योंकि इतनी आसानी से आईपीयू से कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन आपको एमसीसी से मान लो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में, तो आप स्ट्रे राउंड का वेट करने की बजाय मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप आईपीयू की जो आपको कॉलेजेस मिले हैं आप उसको क्या करो, अलॉट जो आपको हुआ है ना कॉलेज उसको आप ज्वाइन कर लो। जैसे कि मान लो ये वाला जो कॉलेज है पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मान लो फर्स्ट राउंड में आपको आईपीयू के कोई और कॉलेज मिल गया जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो आप क्या करो, अपग्रेड करा लो, सेकेंड राउंड में उसको ये वाला कॉलेज अलॉट कर देना, मतलब अलॉट नहीं मतलब फिल कर देना, पन्ना दाई वाला अपग्रेड करा लेना तो आपको ये अलॉट हो जाएगा। तो आप क्या करो, उसमें आप फ़ीस सबमिट करनी होगी आपको, आप एडमिशन ले लो। अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा रैंक है, मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा रैंक है, अगर आपको आईपीयू का कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लो, ठीक है, एमसीसी के भरोसे मत रहना। और यदि आपकी रैंक है, इफ़ यू रैंक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, देन आपको
आईपीयू के कॉलेजेस में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एमसीसी की थ्रू तो बहुत मुश्किल है इतनी रैंक पर कॉलेज अलॉट होना। उसके लिए हमें वेट भी करना पड़ेगा स्पेशल स्टे राउंड में, तब तक हम आईपीयू की सीट को रोक कर नहीं रख सकते, है ना। तो मैं बोलूँगी अगर आपकी इतनी ज़्यादा रैंक आ रही है, मान लो 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख रैंक आ रही है, और अगर आपको आईपीयू के थ्रू कॉलेज अलॉट हो गया है, तो मैं कहूँगी कि आप आईपीयू के थ्रू एडमिशन ले लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमसीसी की, कि एमसीसी में कितने कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के, ठीक है। तो टोटल 7 कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के। कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो? फर्स्ट आरएमएल हॉस्पिटल, फीस भी बताने वाली हूँ, ठीक है। पहले कॉलेजेस बता देती हूँ फिर फीस बताऊँगी। आरएमएल हॉस्पिटल, ठीक है। सेकंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थर्ड वीएमएमसी, नेक्स्ट एलएचएमसी, नेक्स्ट अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नेक्स्ट बीएचयू नर्सिंग एंड नेक्स्ट है रैकॉन, ओके। जिसमें आरएमएल हॉस्पिटल की फ़ीस है 41,125, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की फ़ीस है 12,040 रुपीज़, वीएमएमसी की फ़ीस है 41,125, एलएचएमसी की फ़ीस है 9,605, हाँ, एक साल की। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फ़ीस है 14,040 रुपीज़, बीएचयू नर्सिंग की फ़ीस है 15,801 रुपीज़ एंड रैकॉन की आपकी फ़ीस है 44,285। तो ये आपके एमसीसी के अंडर कॉलेजेस आते हैं, जो कि टोटल 7 कॉलेजेस हैं। इसकी मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता दिया और मैंने आपको एक सजेशन भी दे दिया कि अगर आपकी रैंक मान लो 5 लाख 6 लाख रैंक आ रही है और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है आईपीयू से, तो आप आईपीयू से कॉलेज ले लो, ठीक है। मान लो और कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैम हमें एमसीसी से लेना है, तो फिर आपको बच्चों स्टे राउंड तक रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतनी रैंक पर तो स्टे या फिर स्पेशल स्टे राउंड में ही चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं, कंफर्म नहीं होता। तो मैं बोलूँगी कि बिना आप रिस्क लिए बिना, है ना, आप आईपीयू से अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लो, ठीक है। तो इसी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन और जो भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, और नहीं तो अगर मुझे कोशिश करूँगी कि मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दे पाऊँ। तो ठीक है, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से बता दो। एंड वीडियो पसंद आई